दोस्तों फाइनली कृषि इनपुट अनुदान 2022-23 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें असामयिक जो वर्षापात, ओलावृष्टि और आंधी तूफान से जो फसल नष्ट हुई है, सरकार इसके लिए आपको पैसा देने जा रही है। इसके लिए हमने पहले भी एक जानकारी दिया था कि इसका जो जिला और पंचायत की एक सूची आई हुई थी, जिसमें 6 जिलों को घोषित किया था। उसके अंतर्गत 20 ब्लॉक और 299 पंचायत इसमें क्षतिग्रस्त घोषित किए गए हैं। उन्हें किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। इसके लिए आपको बता दें आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2023 तक आपकी आवेदन चलने वाली है। यहाँ पर आपको बता दें, अगर मान लीजिए आपने आवेदन करते हैं, किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है उसको सुधार आप करेंगे तो 48 घंटे का समय भी आपको लग सकता है। अधिकतम अगर कोई किसान आवेदन करेंगे, अगर आपके पास 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है तो आप सभी ज़मीन के लिए नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि योजना का अधिकतम जो आपकी भूमि होगी जिसका अनुदान आपको मिलेगा, ये 2 हेक्टेयर होगा। मतलब आपको 494 डेसिमल तक का ही आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। परिवार में पति पत्नी में से कोई एक ही जो आवेदक है वो आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दोनों व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। तो ये कुछ इनका निर्देश है जिसको आप यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। गूगल ओपन कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा ऑनलाइन अपडेट STM। आपके सामने ऑनलाइन अपडेट STM.in का वेबसाइट मिलेगा, जहाँ पर आप देखेंगे सरकारी योजना का ऑप्शन मिलेगा कृषि इनपुट अनुदान 2023। हो सके ये आर्टिकल यहाँ ना मिले तो डायरेक्ट यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, बिहार कृषि इनपुट अनुदान आपको लिखना है। जैसे ही आप इनदान लेकर सर्च कर लेंगे तो आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएगा, कृषि इनपुट के लिए आवेदन करें, जिस पर क्लिक करके यहाँ से आप पूरी जानकारी एक बार प्राप्त कर सकते हैं और डायरेक्ट नीचे आना है। यहीं पर आपको सभी लिंक उपलब्ध करा दी गई है। ऑनलाइन अप्लाई का यहाँ पे लिंक मिलता है। साथ ही साथ इसके लिए जो घोषणा प्रमाण पत्र है जिसको भी आपको भरना होता है, वो किनको भरना है उसकी जानकारी देंगे और पंचायत की जो सूची है आप यहाँ से आकर देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं आवेदन कैसे करनी है। तो ऑनलाइन अप्लाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से क्लोज करना है और यहाँ पर आपको अपना किसान पंजीकरण संख्या डालना है और एक ऑप्शन यहाँ पर सर्च का मिलता है जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक जो नोटिफिकेशन आएगा NPCI लिंक को लेकर, तो यहाँ पर सिंपली आपको ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अगर आपका पंचायत या आपका जिला घोषित नहीं होता है तो यहाँ पर क्लियर पता चल जाएगा कि आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पंचायत घोषित नहीं हुआ होगा। तो ऐसे किसान इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब आपके सामने इसकी पूरी डिटेल खुलकर आएगी, जिसको आप देख सकते हैं, जो कि पर्सनल डिटेल होगी। सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे आप देखेंगे किसान का प्रकार और भूमि का विवरण डालना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको जो आपकी भूमि है, हमने पहले भी क्लियर किया कि अधिकतम आपको 2 हेक्टेयर का ही मिलेगा। 2 हेक्टेयर मतलब आपका जो डेसिमल में होगा 494 होगा। तो अधिकतम जो है आप यहाँ पर उतना ही ले सकते हैं। तो जितना भी भूमि आपका है आपके पास उतना आप यहाँ पर डेसिमल में लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पर पूछी जाती है किसान का प्रकार आप सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पर 3 प्रकार के किसान होते हैं। पहला वो ऐसे किसान जिनके पास खुद का भूमि होता है। दूसरा वास्तविकदार खेतीहार वो होते हैं जो किसी और अन्य का खेत जोतते हैं और स्वयं, और वास्तविकदार में वो आ जाएंगे जिनके पास खुद का भी भूमि है और किसी और का भी जोतते हैं। तो इनमें से आप जिस भी प्रकार के किसान होंगे उन प्रकार के किसान की जो सिलेक्शन है आपको करनी होगी। उसके बाद आपकी जो फसल क्षति हुई है जिसका यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना होगा कि किस कारण से हुआ है, उसको आप चुन लेंगे। फिर यहाँ पर फसल का आपको नाम बताना है कि क्या जो फसल आपने लगाया था वो नष्ट हुआ है। जमीन आप बताएंगे कि किस प्रकार का प्रकार है। तो ये जानकारी जो है आप अपने कृषि समन्वयक से भी पूछ सकते हैं, कृषि सलाहकार से पूछ सकते हैं कि सर हमारे जो एरिया का जो भूमि है वो संचित में आता है या असंचित में आता है, ये जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद भूमि का जो थाना नंबर होगा उसको डालना है, खाता नंबर, खेसरा नंबर डालना है और अपने कुल कितने जमीन में अपने जो फसल को लगाया था उसकी जानकारी देंगे और कितने फसल आपके नष्ट हुए। अगर मान लीजिए आपका 400 डेसिमल में है लेकिन आपकी फसल 300 डेसिमल का ही नष्ट हुआ तो यहाँ पर 300 भी लिख सकते हैं। अगर पूरा हुआ है तो जितना आपका है वो आप यहाँ पर डालेंगे। बगल वाले किसान का नाम आपको डालना है और उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आपका पैसा दिखा देगा कि कितना पैसा आपको मिलने वाला है। अगर एक से अधिक भूमि है, खाता खेसरा रकबा है, तो ऐड न्यू रो पर क्लिक करके आप उससे ऐड कर सकते हैं। सिंपली नीचे आना है, शपथ पत्र पर तीनों पर आपको क्लिक करना है और एक ऑप्शन मिलता है गेट OTP, जिस पर क्लिक करेंगे आपके नंबर पर OTP जाएगा। OTP डालने के बाद वेरीफाई और अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको अपनी भूमि की जो LPC है उसको अपलोड करना है।
लेकिन आप किसी और का जमीन जोतते हैं तो उस केस में आपको शपथ पत्र डाउनलोड करना होगा, जो आपको इसी वेबसाइट पर आएंगे तो जो इसका घोषणा पत्र है जिसको आपको डाउनलोड करना है, इस पर आपको क्लिक करेंगे। इस प्रकार का ये पेज खुलेगा जिसमें जो भी किसान है जो ये फॉर्म को भर रहे हैं वो अपना नाम डालेंगे, साथ ही पिता या पति का नाम आप डालेंगे, अपने गांव का नाम डालेंगे, पंचायत का नाम डालेंगे, प्रखंड और जिला का नाम डालेंगे और राज्य का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो आपकी भूमि है जिस पर आपने फसल लगाया है वो फसल आप किसी अन्य के ज़मीन से भी जोत रहे हैं तो उसकी जानकारी देंगे कि कितने हैं, क्रम संख्या देंगे, थाना नंबर, खेसरा नंबर और जो इसका मूल गुजारीधारी है उसकी जानकारी देंगे, चौहद्दी आपको बताएंगे, रकबा बताएंगे और क्षति जो हुई है कितने रकबा में हुई है उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको 2 लोगों को गवाह बनवानी होगी जो आपके अगल बगल के किसान होंगे, उनका नाम डालेंगे, उनका पता डालेंगे, मोबाइल नंबर और उनका सिग्नेचर आपको कराना है 2 लोगों का, यहाँ पर आपको गारंटेड करवा लेनी है। फिर आपको सिंपली नीचे आना है, यहाँ पर देखेंगे आपको डेट डालना है, साथ ही साथ किसान यानी आप अपना सिग्नेचर करते तो सिग्नेचर या अंगूठा यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद इस शपथ पत्र को, घोषणा पत्र को आपको जो है वेरीफाई कराना होगा कृषि समन्वयक से या उसके अलावा आपके जो वार्ड सदस्य इन दोनों से यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेनी होगी और इस फॉर्म को आपको अपलोड करना होगा। ये उनके लिए जो वास्तविकदार है यानी आप किन्हीं अन्य का भी ज़मीन जोतते हैं उनके लिए है। अगर मान लीजिए आप इस प्रकार के नहीं हैं, आपके खुद के नाम से ज़मीन है तो ये डालने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट अपना भूमि का जो करेंट रसीद है या LPC है उसको आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है, इसको अपलोड करना है, 300 KB में PDF फाइल में ये अपलोड होगा और इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। अपलोड करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है और इसका प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना है। इस प्रकार आप सभी किसान भाई बहन जिनका भी जिला और प्रखंड और साथ ही साथ आपका पंचायत घोषित हुई है तो आप कृषि इनपुट का लाभ कैसे लेंगे, कैसे फॉर्म को भरेंगे, जिसकी कंप्लीट प्रोसेस हमने इस वीडियो में बताया। वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की डाउट कन्फ्यूजन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।